तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं खबर फास्ट की खास मुहिम जनहित। मकसद भी जनहित से जुड़ा हुआ है, मुद्दा भी जनहित को लेकर है और खबर फास्ट की ये मुहिम जो है आप ही को समर्पित है। जब तक रोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जनहित में आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो है जिसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। सिर्फ बात ही क्यों, जिससे लोगों को जागरूक करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज हम बात साइबर क्राइम की करने वाले हैं, साइबर ठगों की करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आपको साइबर क्राइम के बारे में पूरी जानकारी दें, कुछ और बताना चाहते हैं। पिछले कई दिनों से खबरफास्ट जनहित के मुद्दों को उठा रहा है, जनता की परेशानी प्रशासन के कानों तक पहुंचा रहा है, या फिर ऐसा कहें कि खबरफास्ट आपकी आवाज बना हुआ है। अगर आपको भी किसी तरह की परेशानी है या आप भी किसी समस्या से परेशान है या आपका कोई परिचित साइबर क्राइम का शिकार हुआ है तो आप खुलकर हमें बता सकते हैं। आपकी आवाज बेधड़क प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। हम खुशकिस्मत हैं कि आज हम मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की युग के साक्षी बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से हम और हमारा देश तरक्की की राह पर जा रहा है, उन्नति की और अग्रसर है, उसी तरह से आपराधिक मानसिकता के लोग भी अपराध के नए नए तरीके खोज रहे हैं। आज का ये जनहित मुद्दा एक ऐसे ही जुर्म पर आधारित है जिसने पिछले 2 दशकों में अपने पांव इस हद तक पसार लिए हैं कि ये जुर्म कभी भी कहीं भी हम सब के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। जी हाँ, उस जुर्म का नाम है साइबर क्राइम। एक फोन कॉल और हमारी जिंदगी भर की कमाई उड़ जाती है। एक लिंक और हम सब कुछ गंवा बैठते हैं। एक झांसा और खून पसीने की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। साइबर क्राइम पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर आपके पास भी आती है कुछ ऐसी कॉल। हाँ जी, हेलो, कौन? नमस्कार जी, मैं बैंक के हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। हैं? जी हाँ। लेकिन क्यों? और ना मतलब चालू कैसे होगा ये? चालू करने के लिए आप अपने कार्ड का 16 डिजिट का नंबर बताइए। अगर आपको भी दी गई है लॉटरी लग जाने की सूचना। हेलो, हाँ जी। सर मुबारक हो, मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर आपका नंबर लकी ड्रॉ में चुना गया है, आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है। अच्छा, मिलेंगे कैसे जी ये पैसे? इसके लिए हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उसमें आप डिटेल वेरिफिकेशन के लिए डाल दीजिए, हम आपका पैसा आपके अकाउंट में भेज देंगे। हाँ जी, हाँ, भेज दो जी, भेज दो। अगर आपके पास भी आई है कुछ ऐसी ही कॉल तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आप भी हो सकते हैं ऑनलाइन ठगी का शिकार। लुट सकती है आपके खून पसीने की कमाई। जी हां, बस एक कॉल और फिर उड़ा ली जाती है जीवन भर की जमा पूंजी। बस एक लिंक और फिर लुट जाती है जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई। क्योंकि गिद्ध की नजर बनाए बैठे हैं साइबर ठग। दूर बैठे साइबर ठगों की सब पर नजर है। मौका मिला नहीं कि पल भर में वो लोगों की खून पसीने की कमाई को उड़ा ले जाते हैं। न कोई कागजी कार्रवाई, न ही कोई ऑफिस और बैंक का पता। एक जगह बैठे मोबाइल पर उंगली घुमाई, कीबोर्ड पर बटन दबाए
और उड़ गए सारे पैसे। लुट गया सब कुछ। जिसने कमाया वो लुट गया, जिसने लूटा उसकी बल्ले बल्ले हो गई। इसीलिए सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि पल भर में गंवा बैठें आप भी अपना सब कुछ। तो सावधान हो जाएं, आप भी ऐसी ही मीठी बातों में फंसकर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं। बैंक बार बार कहता है कि हम कभी आपके डेबिट कार्ड की डिटेल नहीं पूछते। न्यूज चैनल बार बार ये दिखाते हैं कि साइबर ठगों से सावधान रहिए, लेकिन साइबर ठग अलग अलग तरीकों के जरिए लोगों को अपनी झांसे में लेकर उनकी कमाई पर हाथ साफ करने से नहीं चूकते। अब वो आपके पास कॉल करने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन लखपति बनने का झांसा देकर ठगी के पैतरे अपना रहे हैं। फोन के इस्तेमाल से हमें जितनी सहूलियत मिली है उसके लिए टेक्नोलॉजी का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। जब से फोन में इंटरनेट आया है और फोन अपनी फीचर्स की बदौलत स्मार्टफोन बन गया है, तब से फोन से ऐसे ऐसे काम किए जा सकते हैं जिन्हें करने के बारे में कभी सोचना भी मुमकिन नहीं हुआ करता था। देश में जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल अधिक होता जा रहा है, वैसे वैसे ही साइबर ठगी भी बढ़ती जा रही है। चलिए हम आपको एक ऑडियो सुनवाते हैं जो आजकल सभी के पास भेजा जाता है, यानी वो चारा डाल रहे हैं ताकि मछली जाल में फंस सके। ऑनलाइन ठगों के अलग अलग पैंतरे। कभी भेजते हैं मैसेज तो कभी देते हैं लखपति बनने का झांसा। जाल में फंसाने के लिए फेंकते हैं ऐसा चारा। हेलो नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से। ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था, जिसमें आपका भी व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। अंजलि शर्मा, कौन है ये अंजलि शर्मा? क्या ये सच में कौन बनेगा करोड़पति के हेड ऑफिस से है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति ना ही ऐसी कोई लॉटरी निकालता है, ना ही किसी नंबर पर कॉल करके लॉटरी निकालने की बात कहता है। इस शो का नाम इस्तेमाल करके साइबर ठगी वो लोग हैं जो अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसा करते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि जिस तेजी से तकनीक ने उन्नति की है, उसी तेजी से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के जरिए दुनिया के हर कोने में पहुंचा जा सकता है, लेकिन साइबर अपराधियों की चील की नजर सिर्फ हम पर और आप पर नहीं है, बल्कि उनकी नजर हमारी खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर भी है। वो हमारी कमजोरी पता करते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं। हमने जरा भी उन पर विश्वास किया नहीं कि वो फिर अपना काम कर डालते हैं। हर दिन साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि साइबर क्राइम आखिर क्या होता है। साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध जो दूर बैठे बैठाए मोबाइल कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल करके किया जाता है, जैसे कि लॉटरी का झांसा देकर पैसे ठगना, अकाउंट हैक करके ब्लैकमेल करना, कोई लिंक भेजकर सब कुछ उड़ा लेना। ऐसे काम साइबर अपराध कहलाते हैं और ऐसे काम करने वाले व्यक्ति साइबर अपराधी कहलाते हैं। एक वक्त था जब इंटरनेट की कीमत ज्यादा हुआ करती थी तो लोग ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल कम करते थे, लेकिन आज के दौर में सस्ते इंटरनेट की वजह से लोग सभी काम ऑनलाइन कर सकते हैं। मैसेज भेजकर बात करना हो या फिर खरीदारी करना, यहां तक कि बैंकिंग लेन देन भी आज के समय में ऑनलाइन होता है। पैसा ट्रांसफर करने की बात हो या फिर कोई जरूरी कागजात भेजना हो, यह सब ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसकी वजह से साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन ठग सक्रिय हो गए हैं।
तो साइबर अपराध किसे कहते हैं ये तो जान लिया आपने, लेकिन साइबर अपराध कितने तरह के होते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसों की ठगी ही साइबर अपराध के दायरे में आती है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको इसलिए पूरी डिटेल से बता रहे हैं ताकि आपको सही तरीके से पता चले कि साइबर अपराध का क्राइटेरिया क्या है, किन किन तरीकों से अपराधी आप तक पहुंच सकते हैं, कैसे वो आपका विश्वास जीतकर आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। अपराधी किसी का नहीं होता, वो सिर्फ अपने मतलब का होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसे वो लूट रहा है वो कितना गरीब है या फिर कितना अमीर है। साइबर अपराध कैसे होता है, किन परिस्थितियों में हो सकता है, कैसे ऑनलाइन ठग आपको अपना शिकार बना सकते हैं, कितनी तरह के होते हैं साइबर क्राइम, हैकिंग। हैकर्स सॉफ्टवेयर की मदद से आपका पासवर्ड क्रैक करके आपके संसाधनों तक पहुंच जाते हैं। साइबर स्टॉकिंग ये एक तरह का ऑनलाइन उत्पीड़न है जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन संदेशों और मेल्स के जरिए परेशान किया जाता है। फिशिंग इस तरह के हमले में हैकर्स उपयोगकर्ताओं को उनके खातों या कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के मकसद से दुर्भावनापूर्ण ईमेल अटैचमेंट या यूआरएल भेजते हैं। बाल पोर्नोग्राफी और दुर्व्यवहार एक प्रकार का साइबर अपराध जिसमें अपराधी बाल पोर्नोग्राफी के मकसद से चैट रूम के माध्यम से नाबालिगों को अपने साथ जोड़ते हैं। ऑनलाइन बाल पोर्नोग्राफी को भारत में साइबर अपराध के सबसे जघन्य रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो भविष्य की पीढ़ी की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। बौद्धिक संपदा के विरुद्ध साइबर अपराध इस प्रकार का साइबर अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। तो साइबर अपराध से जुड़ी जनहित की हमारी ये मुहिम और इस पर खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਦੇ ਕਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਾਲਖ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸੱਦਾ। ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਖੇਤ ਐਪ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार।
डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा। अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद।
खबर फास्ट ला रहा है रियल एस्टेट समिट एंड अवार्ड 2021। देखिए शनिवार 16 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से परवान होता है। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर फास्ट की विशेष मुहिम जनहित। हैरानी होगी आपको ये जानकर कि कोरोना काल में लेन देन का ऑनलाइन चलन बढ़ने से साइबर क्राइम में भी तेजी से इजाफा हुआ है। बीते 6 महीनों में इसमें करीब 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी फरवरी में अमूमन 47 शिकायतें इस तरह के अपराधों से जुड़ी हुई थी। मार्च अगस्त के बीच इनकी संख्या 110 से ऊपर चली गई। सबसे ज्यादा मामले मई में रिकॉर्ड किए गए। इनमें से करीब 25% मामले दिल्ली से हैं। कई बार देखने को मिलता है कि लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो क्या करें, कहाँ जाएं और किससे शिकायत करें। लेकिन यहाँ हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाए तो काफी हद तक इन अपराधों का शिकार होने से बचा जा सकता है। आपके साथ सोशल मीडिया पर गलत व्यवहार होता है, धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो ऐसे में आप संबंधित पेज का स्क्रीनशॉट, लिंक, डेट और टाइम को सहज कर रखें ताकि शिकायत के वक्त संबंधित अथॉरिटी को सबूत के तौर पर दिया जा सके। इससे न सिर्फ आरोपियों को पकड़ने में मदद मिलेगी बल्कि अपराध करने वालों में भी खौफ बैठेगा। खाते से पैसे निकाले गए हैं, जो इसकी जानकारी तुरंत बैंक के कस्टमर केयर में दें या कार्ड को ब्लॉक कराएं। हेलो, चौंका देने वाली बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से होने वाले साइबर क्राइम की प्रकृति भी अलग अलग होती है। OLX, क्वीबर और QR कोड सीरीखे प्लेटफॉर्म से ठगी ट्राई जंक्शन, मेवात, मथुरा, भरतपुर से हो रही है, जबकि KYC और UPI के नाम पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के ठग आगे हैं। पुलिस अधिकारी भी मान रहे हैं कि साइबर क्राइम तेजी से बढ़ा है। ठग डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट, नौकरी दिलवाने, महिलाओं को ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और कोविड केयर के नाम पर मदद मांगने समेत अन्य तरीकों से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले सामने आते हैं। दिल्ली पुलिस की स्टडी से ये खुलासा हुआ है। फाइनेंशियल फ्रॉड के दर्ज हुए हैं 59% मामले। सोशल मीडिया के जरिए 24% ठगी हुई। आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में हर दिन 123 से ज्यादा साइबर ठगी होती है। जनवरी 2020 से 31 अगस्त 2020 के आंकड़े। जनवरी में 1479 ठगी के मामले दर्ज हुए। फरवरी में 2091 लोग बने ठगी का शिकार। मार्च में 1895 लोगों को बनाया गया शिकार।
अप्रैल में 3,367 लोगों की लूटी गई गाढ़ी कमाई। मई महीने में 4,184 मामले पुलिस ने दर्ज किए। जून में 3,205 लोग साइबर क्राइम के शिकार हुए। जुलाई में 4,113 लोगों को ठगों ने निशाना बनाया। अगस्त में 3,821 लोगों को साइबर अपराधियों ने लूटा। चलो दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 155260 पायलट प्रोजेक्ट बीते वर्ष नवंबर में शुरू किया था। अब ये पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म को सबसे पहले दिल्ली में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद राजस्थान को जोड़ा गया और अब बाकी राज्यों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। देश भर में 55 बैंक्स, ई वॉलेट्स, ई कॉमर्स साइट्स, पेमेंट गेटवे और कई ऑर्गेनाइजेशन ने कुल मिलाकर इंटरकनेक्ट प्लेटफॉर्म सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कम समय में ऑनलाइन वित्तीय फ्रॉड से लोगों को बचाया जा सकता है और इस हेल्पलाइन के जरिए अब तक करीब 21 लोगों के 3,13,000 रुपए बचाए जा चुके हैं। फिर भी क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम पर रोक नहीं लग सकती है। उसके लिए जरूरी है हमारा और आपका जागरूक होना। यही वजह है कि खबर फास्ट की तरफ से जनहित मुहिम चलाई जा रही है ताकि जनता को जागरूक किया जा सके। आप सभी से खबर फास्ट ये गुजारिश करता है कि किसी भी अपरिचित नंबर पर कॉल आए और वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगे तो सचेत हो जाएं। किसी भी लिंक पर क्लिक करके अपना डेटा शेयर ना करें। जब भी आपको लगे आपके साथ धोखा हुआ है तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। साइबर सेल में जाकर शिकायत दर्ज करवाएं ताकि समय रहते पुलिस अपराधियों तक पहुंच सके। और इसी के साथ आपके लिए इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। रहिए सावधान, सतर्क। नमस्कार।